दो जगहों से मुकम्मल कैंसिल होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक तीसरी जगह जो कि ज्यूइश क्वार्टर है। वो जगह है जहाँ से ज्यूइश की जो है आगे से जो नस्लें थी वो जारी हुई हैं, क्योंकि उसके अलावा ज्यूइश सब ख़त्म कर दिए गए थे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा टाउन से बाहर निकला हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स नज़र आई हैं, फैंसी। ये देखें, ये सारी फैंसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं क्योंकि ये टाउन से बाहर है, लेकिन सारी बिल्डिंग्स ही नहीं, कुछ पुरानी भी हैं। तो और सिर्फ ये पुरानी बिल्डिंग है और ये साथ वाली, बाकी ये बिल्डिंग भी काफ़ी नई है और काफ़ी मॉडर्न किस्म की है। यहाँ के लोग थोड़े से जो हैं वो थोड़े शाय हैं, रिज़र्व किस्म के लोग हैं, ज़्यादा बोलते चालते नहीं हैं, लेकिन आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी। ये एक ऑफिस है। अब मैं चलते चलते निकल आया हूँ फिर एक रशी प्लेस की तरफ, और यहाँ से काफ़ी आगे करके ज्यूइश टावर आएगा, ज्यूइश टाउन क्वार्टर। चलते चलते मैं अब एक दोबारा दरिया के पास आ गया हूँ। तो जी अब मैं पहुँचा हूँ दरिया के उस पुल पे जहाँ पे आपको नज़र आएंगे ताले ही ताले। जी तो कहानी इन तालों के पीछे ये है कि यहाँ पे जब भी कोई दो प्यार करने वाले इस पुल पे आते हैं तो वो अपने अपने नाम का एक ताला यहाँ पे आके इस जंगले के साथ बांध देते हैं, और बांधने के बाद चाबियाँ जो हैं वो दरिया में फेंक देते हैं ताकि कभी भी उनका जो बॉन्ड है वो टूट ना सके। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पोलिश लड़का और लड़की ही यहाँ पे आके ताले लगाते हैं। यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट भी इसको एक रस्म के तौर पे समझकर यहाँ पे ताले लगाते हैं, और इन हर ताले पे किसी न किसी का नाम लिखा हुआ होता है, उस बंदे का जिसको एक दूसरे से मोहब्बत होती। पुल के दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी यही हाल है, पूरा का पूरा जो पुल है वो तालों से भरा हुआ है। इस वक्त मैं बोट्स के पास आ चुका हूँ। तो ये बोट्स हैं जो कि रेस्टोरेंट बन जाती हैं शाम के टाइम। अभी इस वक्त इनके पास ग्राहक कोई नहीं है, ये आएंगे सारे शाम को, और ये ओपनिंग होगी ऑलमोस्ट 5-6 बजे शाम को। जी तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं ज्यूइश स्क्वायर में, जिसको कश्मीर का एरिया भी कहा जाता है। ये एक दुकान है सीडीज़ वगैरह के लिए, और बाकी जो मुख्तलिफ़ तरह की बुक्स हैं उनके लिए। यहाँ पे आओ तो काफ़ी कल्चरल चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि ये हाथों से बनाए हुए पर्स हैं, जो हैंड बैग होते हैं जैसा मैंने पहना हुआ है, और काफ़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन लड़कियों वाले हैं। ये ऊपर कुछ बुत वगैरह का लिखा हुआ है इंडियन लैंग्वेज में, या पता नहीं कोरियन है। काफ़ी एंटीक है अंदर। Dziękujemy. Dzięki. Mam nadzieję, że prezent się nie spodoba i nie chciałabym mieć coś innego dnia. यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इंडियन चीज़ें रखी हुई हैं, और Do myszki chyba, może jest zostawiamy. Aha. ये इंडिया का है। No, myślę, że trzymamy Tak jest, żeby mnie nie zabrała. किसी तरह, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट बहुत होते हैं, इस वजह से मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ रखा हुआ, और ये इंप्रेस है थोड़ा इंडियन से, इस वजह से।
स्मोक गोट, ये तंबाकू की शॉप है। जी ये देखें जी, ये है बाकी क्रिश्चियंस का एरिया, जो क्रिश्चियंस इस तरफ हैं और यहूदी इस तरफ हैं जी। तो यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये आती है कि ये जो इस सड़क है ये डिफ्रेंशिएट करती है क्रिश्चियनों के एरिए को यहूदियों के एरिए से। जो मेरे दाएं हाथ वाली साइड पे जितना भी एरिया है ये यहूदियों का एरिया हुआ करता था दूसरी जंग अज़ीम से पहले, और बाएं हाथ वाली साइड पे सारा एरिया क्रिश्चियनों का हुआ करता था। इसी वजह से इस जगह को ज्यूइश स्क्वायर के नाम से भी याद किया जाता है। मैं अब क्रिश्चियनों के इलाके में एक ऐसी जगह दाखिल हुआ हूँ जहाँ पे इनकी एक फ़िल्म भी बनी हुई है जो कि शिंडलर के नाम से फ़िल्म है, और उसमें ये सारा लोन जो है ये शामिल हुआ था। ये सारा लोन जो है ये सारा उस फिल्म में यूज़ हुआ था, क्योंकि वो एक हिस्टोरिक फ़िल्म थी, किस तरह शिंडलर ने अपने लोगों को बचाया था। तो ये सारा जो लोन है, और मैं दिखाता हूँ दूसरी तरफ, और यहाँ पे अभी भी तस्वीरें लगाई हुई हैं उन बच्चों की, यहूदी औरतों की और मर्दों की जो यहाँ इन बिल्डिंग्स में रहा करते थे। और यहूदियों की एक मुकामी रिहाइश होने की वजह से इस जगह को फ़िल्म में लिया गया। लेकिन यहाँ अब कोई यहूदी नहीं रहता इन बिल्डिंग्स में, और यहाँ पे लोगों ने इर्द गिर्द रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। ये सारा यहाँ पे शूट हुआ था, इस वजह से बहुत मशहूर एरिया है। इस वक्त सिनेगोग जा रहे हैं, जो कि पोलैंड के शहर क्राको के बिल्कुल साथ ही वाले शहर में है सिनेगोग। इस ज्यूइश स्क्वायर के एरिए में यहूदियों की इबादत गाहें, जिनको सिनेगोग कहा जाता है, वो बेशुमार तादाद में देखने को मिलती हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए हमेशा ओपन है। ये सिनेगोग्स अब फंक्शनल तौर पे इबादत गाहें नहीं रहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहूदी नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे अब किताबों की नुमाइश वगैरह की जाती है, और ये सब किताबें यहूदियों के मज़हब के रिलेटेड होती हैं और उनके बुज़ुर्गों के रिलेटेड होती हैं। इस जगह पे वर्ल्ड वार 2 से पहले यहूदी लोग इबादत किया करते थे, और यहाँ पे किसी भी दूसरे मज़हब के बंदे को आने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन अब हर टूरिस्ट को यहाँ आने की इजाज़त होती है, क्योंकि ये अब एक इबादत गाह नहीं रही। The violence, you know, the old town and the Jewish quarter by the river. Interesting fact is that 200 years ago, when Kazimierz became Krakow, incorporated into the city decided to reroute the river to the south. So now this is to go towards the old town. There is no that river anymore there. इस मशहूर सिनेगोग के बाहर इस बंदे की तस्वीर लगी हुई है, जो कि वर्ल्ड वार 2 से पहले यहूदियों का सबसे बड़ा आलम दीन था, और इसका नाम रेमू था। ये एक और सिनेगोग है जिसके निचले हिस्से में शराब खाना हुआ करता था, और ऊपर वाले हिस्से में लोग इबादत किया करते थे। और वजह इसके पीछे ये बताई जाती थी कि अगर सिनेगोग पे हमला हुआ तो सबसे पहले हमला शराब खाने पे होगा, और सिनेगोग उतनी देर में अपने बचाव का कोई बंदोबस्त करेगा। But, you know, 300 years ago, there was not just some kind of regular cash register. It was about the money that was given to the poor people, donations, charity donations. And that was the synagogue, that was already a different synagogue back then. And also that gate on the left side leading to another synagogue.
So there was quite a lot of synagogues. Why so many? Because usually synagogues were quite small. This synagogue, by the way, was the biggest in ये एक और सिनेगोग है जो कि कंस्ट्रक्शनल वर्क की वजह से अभी बंद है। बेसिकली इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये बाकायदा तौर पे एक यहूदियों की सरजमीन कहलाई जाती थी, उनकी टेरिटरी कहलाई जाती थी, क्योंकि इस एरिया में कोई भी चर्च देखने को नहीं मिलता और कोई भी किसी दूसरे मज़हब से रिलेटेड चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा सिर्फ इस एरिया में जगह जगह पे इसराइल के झंडे देखने को मिलते हैं और इस एरिया के बाहर इसराइल का झंडा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। And also that legend, by the way, is known outside of Poland among Jewish communities around the world. The legend says that there was a poor man named Isaac Yakubovich living here in Kazimierz. He was poor, unfortunately, but he was a good man helping everybody else. And one night, Isaac saw this, beautiful dream. In his dream, he saw a very big and beautiful city called Prague, and he decided to go to Prague. He had never left Krakow before, Kazimierz, he decided to go to Prague. He went to Prague, he spent about 1 month of walking to get to Prague, just because he had a dream about Prague. And then while in Prague, he had another part of the dream, which was saying that in Prague there is a treasure waiting for him. इस वक्त मैं जिस जगह पहुंचा हूं इस जगह को हेड क्वार्टर ऑफ ज्यूइश कम्युनिटी कहा जाता है। चर्च है। ये वो जगह है जहाँ पे नाज़ीज़ ने तकरीबन 60,000 यहूदियों को घरों में नज़रबंद कर दिया था। Like Reformed Judaism nowadays it's called. I don't know if you've heard about this, but in Judaism there are quite a lot of denominations. The traditional Orthodox and like more integrated with the local community in Krakow, in Poland, at the time in Austria, for instance. So this. मैं इस वक्त एक स्क्वायर में खड़ा हूँ जहाँ पे ये चेयर्स लगी हुई हैं। ये चेयर्स इन्होंने एक याद में बनाई थी क्योंकि यहाँ पे 60,000 लोग रहते थे यहूदियों के, जिनको बाद में ले जाकर सबको कत्ल कर दिया गया था। तो ये उनकी याद में बनाई गई थी। ये इधर टोटल कुल मिला के 3 ये कुर्सी हैं, इसी तरह ये पूरे स्क्वायर में टोटल मिला के जो है वो 60 कुर्सियाँ बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और मैं कनेक्ट रह सकें, और मेरी वीडियोस पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या क्यूरीज़ हैं। मिलते हैं।